अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दिस इज़ सैयद सलमान शाह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड यूटी पेशावर। दोस्तों, मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बाइसेक्शन मेथड समझाया था। एक कंप्लीट प्रोसीजर मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप किसी फंक्शन का रूट जो है ना वो फिक्स पॉइंट वो बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं एक अदर रूट फाइंडिंग टेक्निक के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड। अच्छा। सो सबसे पहले जो है ना मैं आपको ये बताता हूँ कि पिछली बार जो मैंने मेथड समझाया था कि बाइसेक्शन मेथड, और अब जो है ना ये मेथड जो है कि फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड, उसमें सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले मैं सिमिलरिटी की बात करूंगा। फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड जो है ना वो किसी भी फंक्शन का अप्रोक्सीमेटेड रूट फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड भी किसी फंक्शन का अप्रोक्सीमेटेड रूट फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब कि दोनों मेथड्स जो है ना वो किसी फंक्शन के रूट अप्रोक्सीमेटेड रूट फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि अब जब बाइसेक्शन मेथड है तो फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड की क्या ज़रूरत है। इसमें जो डिफरेंस है ना वो ये है कि फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड का कन्वर्जेंस रेट जो है ना वो बाइसेक्शन मेथड से ज़्यादा है। मसलन अगर कि कोई अक्यूरेट रिजल्ट जो है ना वो हमें बाइसेक्शन मेथड 100 आइट्रेशन से देता है, फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड वो हमें तकरीबन 25 आइट्रेशन यानी कि 25 आइट्रेशन में हमें देता है। ये फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड जो है ना इसके बारे में हम इस लेक्चर में कंप्लीट इसके बारे में बात करेंगे और ये सारा जो मेथड है ना वो आपको समझाएंगे। सबसे पहले फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड पर आने से पहले सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि फिक्स पॉइंट ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो देखो, आपके पास जब कोई फंक्शन गिवन होता है, लेट सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, तो अगर आप x की एक वैल्यू देते हैं तो आपको y की वैल्यू ऑब्टेन हो जाती है, यानी उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ऑब्टेन हो जाती है। लेट सपोज अगर हम किसी फंक्शन को x की ऐसी ऐसे वैल्यू दे जो हमें y की भी वही वैल्यू दे। मसलन अगर आपने x की वैल्यू 2 दी और आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू या y की वैल्यू भी 2 आ गई, उस 2 को जो है ना उस गिवन फंक्शन का फिक्स पॉइंट कहलाया जाएगा। लेट्स सी, मैं आपको एक फंक्शन लिख देता हूँ कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये मैं जनरली लिख देता हूँ कि एक्स क्यूब -24। लेट सपोज ये मैंने एक फंक्शन लिख दिया। अब देखो, आप जो है ना अब x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो मैं x को दूं और y की वैल्यू भी वही हमारे साथ आ जाए। तो लेट सपोज जो है ना मैंने x की वैल्यू 3 दे दी। देखो कि 3 होल क्यूब -24। 3 क्यूब से हमारे साथ क्या आता है 27 -24। अब 27 -24 से हमारे साथ क्या आता है, बिल्कुल 3 आता है। ये देखो, ये बिल्कुल वही x की वैल्यू है जो हमने इनिशियली दी थी। तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 3 एज फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये जो गिवन फंक्शन है जिसको हम y भी कहते हैं। तो ये x इज इक्वल टू 3 जो है ना ये गिवन फंक्शन का फिक्स पॉइंट है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि फिक्स पॉइंट हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। ये तो इसके लिए 3 तरीके हैं, ये आपको जहन में रखना है कि इसके लिए 3 तरीके हैं। मैं बारी बारी लिख देता हूँ। सबसे पहले जो है ना वो तो बाय इंस्पेक्शन है, जिस तरह मैंने एक्सपेंशन के लिए जो है ना इंस्पेक्शन से x की 3 वैल्यू सेलेक्ट कर दी। ठीक है, तो आप किसी भी फंक्शन, अगर सिंपल फंक्शन है उसके लिए आप डायरेक्टली बाय इंस्पेक्शन जो है ना देख सकते हैं कि इसका फिक्स पॉइंट क्या आएगा। सबसे दूसरा मेथड जो है ना वो ये मेथड है कि हम क्या क्या करते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स है हमारे साथ, हम जो है ना इसको एक्स की वैल्यू से जो है ना पुट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हम एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं ना एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स से भी वही एक्स की वैल्यू आती है। इसलिए जब हम यह पुट कर देते हैं तो यहाँ पर हम वो फंक्शन पेयर पुट कर देते हैं इज इक्वल टू एक्स कर देते हैं, फिर जो शिफ्टिंग कर देते हैं और एक्स की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी और वो इस गिवन फंक्शन का फिक्स पॉइंट होगा। और आखिरी और तीसरा मेथड जो है ना वो क्या है, वो है ग्राफिकल मेथड। आज जो है ना मैं आपको तीनों मेथड्स के बारे में सबसे पहले बताऊंगा जल्दी जल्दी। इंस्पेक्शन मेथड तो ये जिस तरह आपने ये देख लिया कि बस बाय इंस्पेक्शन जो है ना हमारे साथ x की वैल्यू जो 3 है वो फिक्स पॉइंट इस गिवन फंक्शन के लिए। अब जो है ना ये थ्योरेटिकल जो है ना ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये जो है ना ये एक एग्जांपल मैंने आपके लिए जो है ना सेलेक्ट कर दिया है। मैं इस एग्जांपल में आपको जो है ना
बता दूंगा तीनों तरीकों से कि किस तरह हमारे साथ फिक्स पॉइंट ऑब्टेन हो जाता है। अब इसको देखो, एक ग्राफिकल मेथड है एक। सो ग्राफिकल मेथड जो है ना, ग्राफिकली हम किसी फंक्शन के फिक्स पॉइंट को किस तरह ऑब्टेन कर देते हैं। सो आपको पता है कि ये हमारे साथ क्या है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, या एक्स है और या वाई है, ठीक है। और लेट सपोज हमारे साथ जो है ना एक फंक्शन है, मैं जनरली लिख देता हूँ, लेट सपोज ये हमारे साथ एक फंक्शन है, ये क्या है, ये हमारे साथ एक फंक्शन है जिसको हम एफ ऑफ एक्स कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखो, यहाँ पर फिक्स पॉइंट कौन सा, मतलब कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जब इक्वल हो जाते तो ये याद रखें कि जब भी हम y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रा कर देते हैं, सो ये लाइन जो है ना, ये जब गिवन फंक्शन को जिस पॉइंट पर टच करेगा ना, तो उस पॉइंट, वो पॉइंट क्या होगा, वो फिक्स पॉइंट होगा। और y इज इक्वल टू एक्स हम किस तरह ड्रा करते हैं कि लेट सपोज ये x1 है, सो ये y भी 1 है, सो ये पॉइंट हमारे साथ ऑब्टेन हो जाता है। लेट सपोज अगर x माइनस 1 है, सो y भी हमारे साथ क्या है, वो भी -1 है, सो हमारे साथ ये पॉइंट ऑब्टेन हो जाते हैं। जब हम इसको जो है ना इस तरह ड्रा कर देते हैं, देखें, सो ये गिवन फंक्शन के साथ किस पॉइंट पे टच होता है, ये देखिए जी, इस पॉइंट पे जो है ना ये टच हो जाता है। सो बिल्कुल एक्स एक्सिस पर नीचे इसे उतारो इसे परपेंडिकुलर। सो ये जो पॉइंट होगा ना, एक्स की वैल्यू, ये क्या होगा, ये पेक्स पॉइंट होगा। अब ये क्यों पेक्स पॉइंट होगा, ये क्यों फिक्स पॉइंट होगा, क्योंकि इसके जो है ना y की वैल्यू को देखो, ये भी वही वैल्यू होगी जो x की वैल्यू ये है। सो ये जो है ना ग्राफिकल अप्रोच है कि आप जो है ना गिवन फंक्शन ड्रा करें, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि y इज इक्वल टू एक्स का लाइन ड्रा करें। तीसरा स्टेप ये है कि जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करे उसके बिल्कुल एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाले, और जो वैल्यू हमारे साथ ऑब्टेन हो जाएगी, या इस तरफ परपेंडिकुलर या इस तरफ परपेंडिकुलर, सो ये वैल्यू या ये वैल्यू जो भी होना, सो ये हमारे साथ क्या होगा, ये फिक्स पॉइंट होगा। अब जो है ना, लेट्स डू एन एग्जाम्पल विद दैट। सो ये एग्जाम्पल में हमें बता रहा है कि डिटरमाइन इन फिक्स पॉइंट्स ऑफ अ फंक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये जो है ना, ये हमें जो है ना बता रहा है कि फिक्स पॉइंट जो है ना वो क्या है। सो सबसे पहले जो है ना, पहले मेथड से जो मैंने आपको बताया था, वो कौन सा मेथड था, वो था बाय इंस्पेक्शन, ठीक है। सो लेट मी राइट दैट इंस्पेक्शन मेथड। सो बाय इंस्पेक्शन आप देखें कि हमारे साथ जो है ना जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है, और वो गिवन है कि वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, ठीक है। सो बाय इंस्पेक्शन देखिए, अगर हम इसमें जो है ना 1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, सो 1 माइनस 2 माइनस 1 आता ही नहीं है। अगर हम इसमें जो है ना एक्स की वैल्यू -1 पुट कर दें, देखें -1, सो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे साथ, वो आएगी -1 होल स्क्वायर -2। सो इसका मतलब ये भी -1 आता है। सो ये देखो, ये x इज इक्वल टू -1 क्या है, ये हमारे साथ फिक्स पॉइंट है। और जब हम x की वैल्यू 2 पुट कर दे, ये देखें 2, सो जी ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे साथ, ये आ जाती है 2 स्क्वायर माइनस 2, यानी 4 माइनस 2, या अगेन 2 आती है। इसका मतलब ये है कि हमारे साथ फिक्स पॉइंट क्या है, -1 और 2। ये तो इंस्पेक्शन था। अब दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था कि हम क्या पुट कर लेंगे, हम ये पुट कर लेंगे कि गिवन फंक्शन इज इक्वल टू एक्स। अगर ये फंक्शन एक्स का फंक्शन है, तो हम एक्स पुट कर लेंगे, अगर पी का है तो पी पुट कर लेंगे। फंक्शन को हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब इसे जो है ना अरेंज करके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसे सॉल्व कर देंगे ना, सो इससे हमारे साथ आता है x इज इक्वल टू 1, क्वाड्रेटिक फार्मूला से या कंप्लीटिंग स्क्वायर से या फैक्टराइजेशन से भी होता है, तीनों तरीकों से हो सकता है। और x इज इक्वल टू 2। सो ये देखो, यहाँ से भी हमारे साथ 2 पॉइंट्स आ गए। अब तीसरा मेथड जो है ना, वो ग्राफिकल मेथड है। यहाँ देखो, ये जो है ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x और y। ये देखो, ये गिवन फंक्शन है, ये वाला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। अब ये देखो, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर टचिंग हो गई है, सो इससे परपेंडिकुलर बिल्कुल उतारे, सो ये 2 आता है, और इससे परपेंडिकुलर बिल्कुल उतारे, सो ये क्या आता है, -1 आता है। सो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। सो ये भी हमारे साथ क्या है, ये फिक्स पॉइंट है। सो हमने तीनों तरीकों से जो है ना ये कर दिया है, ये सॉल्व कर दिया है। अब देखो, फिक्स पॉइंट और रूट ऑफ द फंक्शन में फर्क होता है। रूट क्या होता है कि जिस पॉइंट पर जो है ना y की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी ये और ये रूट है। और फिक्स पॉइंट क्या है, जिस पॉइंट पर x और y की वैल्यू एक जैसे हो जाए, वो क्या कहलाता है, वो फिक्स पॉइंट कहलाता है। सो ये हमने कर लिया है। अब जो है ना एक फिक्स पॉइंट तो हमने सीख लिया है। अब दूसरा ये सीख लो कि व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट।
ठीक है, व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट। सो ये देखो, ये लेट सपोज हमारे साथ एक कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, सही है। सो अब लेट सपोज हमारे साथ जो है ना एक फंक्शन है, लेट सपोज में ये फंक्शन जो है ना ये मैंने लिख दिए है, साइनोसाइडल कहते हैं इसे, कुछ अल्टरनेटिंग फंक्शन है, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें लेट सपोज हमें बताया गया है, लेट सपोज ये जो है ना वो 0 है, ये 1 है, ये जो है ना 2 है, और ये जो है ना 3 है, ठीक है। और ये जो है ना 4 है, लेट सपोज मैंने इस तरह, और लेट सपोज जो है ना ये ग्राफ मैंने इस तरह ड्रा कर दिया है, ठीक है, ये नहीं है। अच्छा अब इसको देखो, लेट सपोज हम जो लेट सपोज आप यहाँ पर देख लेना। सो क्रिटिकल पॉइंट वो क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ किसी पॉइंट पर टेंजेंट जो है ना वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल या हो जाता है या बिल्कुल वर्टिकल हो जाता है। ये ग्राफिकल डिफिनेशन है, क्या है ग्राफिकल डिफिनेशन। लेट सपोज यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या है, इस तरह है। सो ना तो ये हॉरिजॉन्टल है ना ये वर्टिकल, इसलिए ये पॉइंट जो होगा ना ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। इस तरह आप देखे देखे अब ये देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर टेंजेंट क्या होता है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है। इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 0 एज क्रिटिकल पॉइंट। अब यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू 2.5 कह दे जो भी है। अब यहाँ पर अगर आप टेंजेंट ड्रा करते हैं ना तो ये भी बिल्कुल क्या होता है, इसी तरह होता है। सो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। सो ये भी जो है ना यहाँ ये पॉइंट जो होगा ना ये भी फिक्स पॉइंट होगा। अब लेट सपोज मैं एक दूसरा ग्राफ ड्रा कर देता हूँ ताकि ये वाला कंडीशन जो है ना ये उसमें होल्ड कर सके। ये देखो लेट सपोज ये ग्राफ है, अब इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को। सो इस पर अगर हम जो है ना टेंजेंट ड्रा करें सो बिल्कुल वर्टिकल आता है। इसका मतलब ये है कि ये जो x की वैल्यू होगी ना ये जो है ना हमारे साथ क्रिटिकल पॉइंट होगा, ठीक है। अच्छा अब जो है ना इसकी अलजेब्रिकली डिफिनेशन क्या होता है, ये तो ग्राफिकल डिफिनेशन हो गया। सो लेट सपोज अगर हमारे साथ एक फंक्शन गिवन है, लेट सपोज मैं ये लिख देता हूँ कि 3x² प्लस और 2 और -5, लेट सपोज ये फंक्शन, और हमें बताया जा रहा है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट जो है ना वो मालूम करो। सो हम इसका क्रिटिकल पॉइंट किस तरह मालूम करेंगे। सो सबसे पहला स्टेप ये कि हम इसका डेरिवेटिव मालूम कर देंगे, एफ डैश ऑफ एक्स। वो क्या है, 3 2 6x प्लस 2। फिर हम जो है ना इस डेरिवेटिव को जो है ना 0 कर देंगे, ठीक है। क्यों 0 कर देते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव क्या होता है, वो स्लोप होता है, ठीक है, स्लोप। सो हम सिर्फ ये पहला वाला कंडीशन जो है ना देख लेते हैं, और ज़्यादातर जो है ना हमारा काम क्या होगा, ये नहीं होगा कि क्रिटिकल पॉइंट मान के जिस पर इन्फिनिट होगा। ज़्यादातर काम जो है ना हमारा ये होगा कि हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल जो है ना उस पर कंसिडर करेंगे, इसलिए जो है ना मैंने 0 कर दिया। अगर ये आ जाए ना तो इसके लिए फिर इन्फिनिटी लग जाता है, ठीक है, इन्फिनिटी। लेकिन वो केस जो है ना हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि ये हमारा टॉपिक क्रिटिकल पॉइंट नहीं है बल्कि फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड है। अच्छा जब आपने इसको 0 जो है ना 0 से पुट कर लिया, सो अब क्या है, 6x+2 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी -1/3। इसका मतलब ये है कि ये अब हमारे साथ क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो ये जो है ना अलजेब्रिकली हम इस तरह फाइंड कर देते हैं, और ये ग्राफिकल मेथड है फाइंड करने के लिए। अब आपको मैं जो है ना एक थ्योरम बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ तक तो है ना आपने जान लिया कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। अब ये है कि रिलेशनशिप विद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। मतलब क्या, अगर आपको एक फंक्शन गिवन है, लेट सपोज ये फंक्शन गिवन है, ये देख ये फंक्शन, और आपको बता, और एक इंटरवल भी गिवन है, लेट सपोज आपको एक इंटरवल गिवन है कि 1 to 1 and 3 इंक्लूडिंग 1 and 3, क्योंकि ये ब्रैकेट्स है, ठीक है, ये जो है ना पेरेंथेसिस नहीं है। अगर पेरेंथेसिस होती है तो फिर इन वैल्यूज इंक्लूड नहीं होंगे। सो अगर 1 to 3 में आपसे कहा जाए कि इस फंक्शन के 1 to 3 इंटरवल में इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो आप देखो ये जो है ना यहाँ से लेकर कितना इंटरवल बता रहा है, और 3 यहाँ तक ये बता रहा है। तो अब इसको देखो, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ये देखो ये स्मॉल है, फिर लार्ज 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 मैक्सिमम, फिर अगेन कमिंग टुवर्ड स्मॉल 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 स्मॉल, और इंटरमीडिएट वैल्यू यहाँ तक है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है ना इस पॉइंट पर है। सो अब देखो ये पॉइंट कौन सा है, ये देखो जी ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो इसका मतलब ये है कि एक फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो है ना, अब तक हमने ये सीख लिया, अब मैं मजीद मॉडिफिकेशन करूंगा कि किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो उसके क्रिटिकल पॉइंट पे होगा, ठीक है, ये सीख लिया। अब लेट सपोज मैं एक और इंटरवल जो है ना वो सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। लेट सपोज मैंने एक ये इंटरवल ले लिया, मतलब 3 के बजाय मैंने क्या कर दिया, मैंने 4 या 5 ले लिया, चलो 5। अब इसको देखो यहाँ पर, ये अब इंटरवल यहाँ से लेकर कहाँ तक है, यहाँ से लेकर उधर तक, यानी यहाँ तक, चलो ये 5 है लेट सपोज। अब यहाँ पर है ये, अब इसको देखो, ये क्या है, स्मॉल लार्ज 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 मैक्सिमम, फिर स्मॉल 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 स्मॉल,
फिर ये जो मिनिमम तो ये है, लेकिन ये भी फिर मिनिमम हो गया, यहाँ तक तो नहीं है लेकिन है, फिर लार्ज लार्ज ये। तो अब ये देखो ये क्या है, यहाँ x इज इक्वल टू 5 पे जो है ना सबसे मैक्सिमम पॉइंट जो है ना x इज इक्वल टू 5 पे आ गया, ये देखो। सो अब जो है ना इस बात का अंदाजा लगा लो कि किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा ना वो या गिवन इंटरवल के में जो अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो उस क्रिटिकल पॉइंट पे किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगी, और या जो है ना इन पॉइंट्स पे होगी। सो ये थ्योरम बन गया कि मैक्सिमम वैल्यू जो है ना, आप जो भी ग्राफ ड्रा करो ना, अपना एक नोटबुक निकालो, उसमें जो है ना ग्राफ्स अपने आप से निकाले जो है ना बनाते जाओ और फिर देखो किसी इंटरवल में अपने लिए एक इंटरवल सेलेक्ट करो। सो और मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो लोकेट करो, तो आपको पता लग जाएगा कि या तो वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पर या तो वो क्रिटिकल पॉइंट है और या इंटरवल का एंड पॉइंट है, ठीक है ना। सो मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो किस पर होगी, वो या क्रिटिकल पॉइंट पे होगी, क्रिटिकल पॉइंट, और या क्या, या किस पॉइंट पर होगी, एंड, या इन पॉइंट्स पर होगी, ठीक है। अब मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि ये मेरी जो है ना पहली वीडियो से, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना बेहतर होता जाएगा। अब ये जो है ना क्रिटिकल पॉइंट भी आपने सीख लिया, और ये भी सीख लिया कि मैक्सिमम वैल्यू से क्रिटिकल पॉइंट का क्या ताल्लुक है, क्योंकि किसी गिवन इंटरवल के इन पॉइंट्स पर या अगर उस इंटरवल के दरमियान में अगर क्रिटिकल पॉइंट है ना, क्रिटिकल पॉइंट के जो है ना किस तरह निकालेंगे वो तरीका भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। सो उस पर जो है ना उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है ना यहाँ से आगाज़ लूँगा। थैंक यू।